कैटेगरी की टेबल में कुछ डेटा है, हम कैटेगरी के पेज पर हैं। कैटेगरी के पेज पर हमारे पास हम कैटेगरीज ऐड कर रहे हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर कहा है कैटेगरी ड्रेसेस, मैं इसको ट्रंकेट कर लेता हूँ। ठीक है जी, कैटेगरी हमारे पास कोई नहीं है, मैं कैटेगरी ऐड कर देता हूँ। पहली कैटेगरी फूड के नाम से मैंने सेव कर दी, तो मेरे डेटाबेस में फूड के नाम से कैटेगरी आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इस जगह नीचे एक टेबल हो जहाँ पर तमाम कैटेगरीज शो की जा रही हूँ। तो ये काम कैसे होगा? ये करने के लिए हम सबसे पहले अपने क्लास के अंदर एक फंक्शन बना लेते हैं। ये फंक्शन है गेट ऑल कैटेगरी का, मैंने फंक्शन बनाया है। इसमें मैंने क्यूरी लिखी है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल कैट और डाई फंक्शन लिख दिया मैंने और रिटर्न कर दिया क्यूरी को। अभी गेट ऑल कैटेगरी मुझे पूरा रिजल्ट सेट ला के देती है मेरे टेबल का। अपने पेज पर आके मैंने जिस जगह पर भी एक टेबल बनाना है, यहाँ आकर मैंने एक टेबल बनाया। उस टेबल को मैंने क्लास दे दी टेबल की। ठीक है, इस टेबल के अंदर रॉज होंगी, फिर उसके अंदर डेटा होगा। तो वो कैसे होता है काम? हम यहाँ पर PHP का एरिया हमने ले लिया। मैंने एक वेरिएबल बनाया कैट इक्वल्स टू मेरा जो ऑब्जेक्ट है मेरी क्लास का, उसमें से गेट ऑल कैट का मेथड मैं कॉल कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि तमाम कैटेगरीज इस वेरिएबल में अब आकर एज अ रिजल्ट सेट मेरे पास मौजूद है। यहाँ पर मुझे एक फॉर ईच का लूप चलाना पड़ेगा जिससे मैं कैट को एज $C हर एक रॉ को कैटेगरी में से उस रिजल्ट सेट में से उठाकर C में रखा जा रहा होगा। तो जब जब भी रॉ मिलेगी तो मेरे टेबल के अंदर एक रॉ ड्रॉ हो जाएगी। मैंने एको करा दी एक टेबल रॉ, और इस टेबल के अंदर इस रॉ के अंदर एक TD बनेगा। इस TD के दरमियान में मैं कॉन्केटिनेट कर देता हूँ $C में से CID। तो आप देखें कि मेरे पेज के ऊपर ये देखें ID प्रिंट हो गई। अच्छा जी, मैं एक और इसके अंदर कॉलम ऐड करना चाहता हूँ। इसी रॉ के अंदर मैंने C नेम भी प्रिंट कर दिया। तो ये देखें कैटेगरी का नाम भी आ गया। तो अब हम जैसे ही ये तो प्रिंटिंग हो गई सिंपली। अभी फॉर ईच का लूप है, रिजल्ट सेट से काम कर रहा है। तो जब जब मैं डेटा इंसर्ट करूँगा, लेट सपोज मैंने यहाँ पर कहा ड्रेस के नाम से मैं कैटेगरी ऐड करना चाहता हूँ। सेव किया, कैटेगरी सेव हुई और ये देखें ड्रेस की कैटेगरी शो हो गई। अब इस टेबल का अच्छा सा लुक एंड फील है। इसमें हम जो है वो टेबल के हेडर वगैरह भी ऐड कर देते हैं। तो हम अपने लूप के बाहर टी हेड मैंने बनाया टेबल हेड, और इसके अंदर TH टेबल हेडिंग्स। मैंने पहला कॉलम दे दिया ID, दूसरा कॉलम मैंने दे दिया नेम। तो ये कैटेगरी ID और कैटेगरी नेम हमें एज अ कैप्शन यहाँ पर शो हो जाएगा। ID है और नेम है। ठीक है, और ये जो एरिया है जहाँ पर रॉज ड्रॉ हो रही है, इसको मैंने टेबल की बॉडी वाला एरिया कह दिया। ये टेबल बॉडी। ठीक है, तो ये हमारे पास टेबल बन गया। अब अगर हम इस पर सर्चिंग, सॉर्टिंग और पेजिनेशन वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा, वो भी मैं इसी वीडियो में कवर कर देता हूँ। आप चले जाएं dataTables.net के नाम से एक वेबसाइट है datatables.net। ठीक है, इस पर jQuery के अच्छे से डेटा टेबल्स मौजूद। देखिए जिस तरह का ये टेबल है, इसमें सर्चिंग है। आप सर्च करेंगे तो ये सर्च करके दे देगा। जैसे आपने लिखा चीफ, तो देखें ये सर्चिंग हो गई। इसमें सॉर्टिंग है, आप ये एज के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं, डेट के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं, मतलब किसी भी कॉलम पे आप सॉर्टिंग। इसमें पेजिनेशन है, इसमें आप ये शो कितनी एंट्रीज शो करें, पेजिनेशन आ रही है पेज 1 2 3। ये सब काम jQuery की मदद से हुआ है। ये अब हम किस तरह करेंगे, तो इसका तरीका ये है कि अगर मैंने एक वीडियो और मेरी मौजूद है, अगर आप ये चीज़ आप उस वीडियो में देखना चाहें तो और भरपूर अंदाज में, लेकिन इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर हम इसको किस तरह करेंगे मैं फ़िलहाल आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ पर बेसिक एग्जाम्पल पे इसकी चले गए। ज़ीरो कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ इन्होंने बताया हुआ कि करना क्या है। आपने HTML जो आपने बनानी है वो इस तरह से बनानी है कि टी हेड लगाना है और टी फूट अगर आप देना चाहें तो मर्जी आपकी। मैं टी फूट नहीं दिया मैंने, और उसके बाद उसके अंदर एक टी बॉडी के अंदर TR। तो ये तो हमने किया हुआ है, HTML हमारा हुआ हुआ है। इस टेबल को जो हमें क्लास देनी है वो डिस्प्ले देनी है। ठीक है, और इस टेबल को एक ID भी हमने देनी है ताकि jQuery इस पर काम कर सके। तो जो इसकी ID होगी वो हम कोई भी दे सकते हैं। क्लास हमें उसको डिस्प्ले देनी है क्योंकि ये CSS के ज़रिए से हुआ है।
अच्छा, अब यहाँ पर CSS कौन सी लगी हुई है, देखें ये CSS लगी हुई है। तो ये आप URL लेकर ये CSS अपने पास रख लें। सबसे पहले मैंने इस CSS को कंट्रोल A करके कॉपी किया और अपने पास फोल्डर के अंदर CSS के अंदर मैंने एक न्यू फाइल बनाई और इसका नाम रख दिया मैंने datatable.css। ऑलराइट, इसको हम यहाँ पर खोल लेते हैं। तो जो मेरी CSS यहाँ पर मैंने कॉपी की है, पेस्ट करके सेव कर दी। ठीक है, ये CSS मेरी डेटा टेबल वाली आ गई, नंबर 1। नंबर 2 जो चीज़ मुझे चाहिए जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के ये 2 लिंक हमें चाहिए, एक लिंक तो jQuery का है और एक लिंक है जो कि डेटा टेबल का है। तो हम jQuery का लिंक भी ले लेते हैं। ये कोड है jQuery का, कॉपी किया और अपने पास मैंने जावास्क्रिप्ट का ही फोल्डर बनाया हुआ है। इसके अंदर मैंने एक न्यू फाइल बनाई jQuery.javascript। ठीक है, इस फाइल के अंदर आके सारी jQuery मैंने पेस्ट कर दी, कोई प्रॉब्लम। ये हो गया। मुझे एक और फाइल बनानी है जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसका नाम रख दिया मैंने dataTable.javascript। इसको भी मैंने खोला और इसके अंदर जो मैंने डेटा रखना है वो इस वाली फाइल से ये मैंने सारा का सारा डेटा कॉपी किया, पेस्ट सेव कर दिया। ठीक है, ओके। अब मैंने जहाँ पर भी मुझे इस टेबल के ऊपर वो एग्जाम्पल सेट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस एरिया में, अच्छा अगर आपने सारे ही पेजेस पर करना है तो आप हेड में ऐड कर लें jQuery और CSS। ठीक है, लेकिन बेहतर ये होता है ऑप्शन कि आप हर जगह ऐड करेंगे, उसका नुकसान ये होगा कि वो jQuery कहीं कॉन्फ्लिक्ट कर भी सकती है। ठीक है, तो बेहतर ये है कि मैं यहीं पर जहाँ मुझे ज़रूरत है, लाइक मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर ये वाला CSS मैंने इस टेबल से पहले ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ओके जी। और इसी तरह मैंने CSS के बाद पहले jQuery लगाई, जो कि jQuery का, अच्छा ये लिंक इस तरह नहीं लगेगा, डेफिनेटली आपको स्क्रिप्ट का टैग जो होता है उससे लगाना पड़ेगा। स्क्रिप्ट और सोर्स, ये आपकी डेटा सोर्स आ गई। ठीक है नी, इसी तरह इसके बाद मैंने डेटा टेबल वाली JSB लगा दी। ये 2 काम करने के बाद अब जो आपने करना है वो ये करना है आपने कि छोटी सी स्क्रिप्ट अब लिखनी है। यहाँ पर एक स्क्रिप्ट मैंने लिख दी। अच्छा, बेहतर होता है कि आप स्क्रिप्ट के टैग में लैंग्वेज भी डिफाइन कर दें। तो आप लिखते हैं text/javascript, text/javascript। इस स्क्रिप्ट में मैं jQuery का टैग लिखूंगा थोड़ा सा। पहले इस टेबल को, जो मेरा टेबल है, आपने क्लास दी हुई है टेबल की। ठीक है, ये तो किसकी थी, बूटस्ट्रैप की। अगर मैंने ये वाला डेटा टेबल लगाना है तो मैंने यहाँ देना है बस डिस्प्ले की क्लास। ठीक है, जो ये इस वाली CSS से आ रही। ओके, इसके बाद मैंने इसको एक ID दे दी, मेरी अपनी मर्जी कोई भी ID दे दूँ। मैंने इसको ID दे दी लेट्स सपोज माय टेबल। ठीक है, ये करने के बाद हम यहाँ पर jQuery का कोड लिखेंगे। jQuery में ये jQuery का फैक्ट्री फंक्शन है document.ready और इसमें एक एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, ये jQuery लिखने का तरीका है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम बताते हैं वो जिसकी ID माई टेबल है डॉट, उस पर एक फंक्शन अप्लाई कर दो मेरी इस डेटा टेबल का। वो फंक्शन क्या है, यू कैन सी हेयर। बस ये आपने फंक्शन अप्लाई करना है इस पे, डेटा टेबल। ठीक है, CSS लगाई, jQuery लगाई, डेटा टेबल की जावास्क्रिप्ट लगाई, एक फैक्ट्री फंक्शन jQuery का लिखा और उसमें बस अपनी ID को डेटा टेबल अलॉट कर दिया। ये सब करने से हमारे पास आउटपुट में क्या तब्दीली आई, सी। ये देखें, ये एक बहुत अच्छा सा टेबल है जिसमें सर्चिंग, सॉर्टिंग, मतलब मैं यहाँ फूड लिखूँ तो ये देखें सर्च हो गया। ठीक है, पेजिनेशन, सब कुछ यहाँ पर लग गया। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल को हम दूसरे पेजेस पर भी इस्तेमाल करते रहेंगे।